गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा विषय है साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के बारे में मैं पहले भी अपने पुराने वीडियो में समझा चुका हूँ कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। लेकिन यदि आपने साझेदारी संलेख नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो आपके क्या नियम होंगे, क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे। तो आज पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप डीड के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंदर क्या प्रावधान है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत प्रावधान। द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि साझेदारों के मध्य कोई लिखित अथवा मौखिक अनुबंध नहीं हुआ तो उनके आपस के संबंध भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए नियमों के अनुसार निश्चित होंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 13 से 17 तक दिए गए नियम इस संबंध में लागू होंगे, जिनका वर्णन निम्नानुसार है। तो आपका पहला नियम रहेगा व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। पहला आपका रहेगा व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। अब आपका ये पहला पॉइंट है कि भैया व्यवसाय में कौन व्यक्ति भाग ले सकता है यदि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। तो प्रत्येक साझेदार व्यापार के संचालन में भाग ले सकता है। संचालन अथवा प्रबंध में भाग लेने का अधिकारी होगा। प्रबंध में भाग लेने का अधिकारी होगा। ठीक है भैया। यदि व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार किसको किसको रहेगा, तो प्रत्येक साझेदार को व्यापार के संचालन अथवा प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होगा। अब इसके बाद आपका दूसरा आता है कार्य में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी। कार्य में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी। तो क्या है कि प्रत्येक साझेदार को व्यापार का कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना होगा। कब? जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। ठीक है दोस्तों। फिर आपका तीसरा पॉइंट है विवाद का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। यदि साझेदारों के आपस के साझेदारों के आपस के विवाद जो है, विवाद के समय उसका निर्णय जो होगा, निर्णय बहुमत से किया जाएगा। बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है। ये तीसरा पॉइंट भी हो गया आपका कि विवाद का निपटारा कैसे होगा। यदि साझेदारों के
आपस के विवाद के समय उसका निपटारा बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। आपका फोर्थ वाला पॉइंट आता है लाभ हानि अनुपात। साझेदारों के मध्य एवं हानि का बंटवारा साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा समान अनुपात में होगा। जैसे 2 साझेदार तो 1:1 में हो जाएगा। यदि 3 साझेदार है तो 1:1 में हो जाएगा। ऐसे समान अनुपात में होगा। ठीक है। आपका 5 वाला पॉइंट है वेतन व कमीशन। वेतन व कमीशन। अब वेतन और कमीशन किसी भी साझेदार को व्यापार संचालन के लिए कोई पारिश्रमिक वेतन व कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। यदि आप साझेदारी कर रहे हो और पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हो तो ऐसे हालात में आपको क्या होंगे, वेतन व कमीशन का कोई उल्लेख नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आपका 7 वाला पॉइंट आता है ऋण पर ब्याज। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण प्रदान किया है तो उस साझेदार को 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। कब? जब साझेदारी संलेख आपने नहीं बनाया है। साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के आधार अंतर्गत जो प्रावधान आते हैं उसमें आपको क्या करना है, 6% की दर से ब्याज देना है जब आपने किसी साझेदार से ऋण लिया है। ठीक। आपका 8 नंबर का पॉइंट आता है साझेदार का प्रवेश। अब सभी साझेदारों की अनुमति के बिना नया साझेदार नहीं बनाया जाएगा। कब नहीं बनाया जाएगा? जब आपने भारतीय साझेदारी अधिनियम में पार्टनरशिप डीड का कोई उल्लेख नहीं किया है। यदि पार्टनरशिप डीड का उल्लेख है तो वो तो आपने पहले ही बता दिया होगा उसमें साझेदार बनाना है या नहीं। यदि आपने साझेदारी संलेख का उल्लेख नहीं किया है तो आपको क्या होगा, नया साझेदार बनाने का अधिकार नहीं है। ठीक। आपका 9 वाला पॉइंट, ठीक है, फर्म की पुस्तकें देखने का अधिकार। अब फर्म की पुस्तकें व्यापार के स्थान पर ही रखी जाएगी जिनको देखने का अधिकार प्रत्येक साझेदार को होगा। साझेदार चाहे तो उसकी प्रति प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों। यदि फर्म की पुस्तकें देखने का अधिकार है तो फर्म की पुस्तकें देखने का सबको, प्रत्येक साझेदार को होगा। लेकिन यदि वो चाहे कि साझेदार चाहे कि उसको प्रति चाहिए तो उसकी प्रति भी प्राप्त कर सकता है। ठीक। अब इसके बाद आता है आपका 10 वाला पॉइंट। 10 वाला पॉइंट आपका क्या रहेगा ये देखते हैं। ठीक। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। यदि कोई साझेदार फर्म का व्यापार उचित रीति से चलाने का या फर्म को संकट से बचाने के लिए जो कुछ व्यय करता है तो उसे फर्म से या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। यदि साझेदार सोच रहा है कि फर्म को सही रीति से चलाए या उसको संकट से बचाने के लिए कोई कार्य कर रहा है, उसमें जो व्यय होता है तो उसके लिए क्या होता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक। साझेदारी की निकासी। साझेदार का निकासी। किसी भी साझेदार को फर्म से निकाला नहीं जा सकता। निकाला
नहीं जा सकता। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से हटना चाहे तो शेष साझेदारों की सहमति से यह किया जा सकता है। ये आपका 11th वाला पॉइंट है। ठीक, अब 11th वाले के बाद आपका आता है 12th वाला, फर्म की संपत्तियों का प्रयोग। ठीक है, ये रहा 12th वाला पॉइंट, फर्म की संपत्तियों का प्रयोग। तो फर्म की संपत्तियों का जो प्रयोग है वो फर्म के कार्यों के लिए ही होना चाहिए, है ना। तो जो ये फर्म की संपत्ति रहती है, संपत्ति का उपयोग फर्म के कार्यों के लिए किया जाएगा, लिए किया जाएगा। ठीक है, यदि फर्म के पास कोई उसकी संपत्ति है तो उसका जो प्रयोग होता है सिर्फ किसके लिए किया जाएगा, फर्म के कार्यों के लिए किया जाएगा। ठीक है, अब आपका 12th वाला पॉइंट आता है। 12th वाला पॉइंट क्या, 12th वाला होने के बाद 13 वाला आता है। 13 वाला पॉइंट है आहरण पर ब्याज। क्या है, आहरण पर ब्याज। अब आहरण पर ब्याज ऐसा होता है भाई, साझेदारों के द्वारा कोई निकाला गया आहरण, उस पर कोई ब्याज वसूला नहीं जाएगा। तो साझेदारों के क्या होता है, आहरण पर कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा, नहीं वसूला जाएगा। ठीक है, साझेदारों के आहरण पर कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। यह प्रावधान होते हैं आपके पार्टनरशिप डीड यदि नहीं बनाते हो तो। किसके प्रावधान होते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत। धन्यवाद, मिलते भैया अगले वीडियो में। ठीक है, इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहिए।